प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलिए आज हिंदी जो कि 10th में पढ़ते हैं, नॉन हिंदी पढ़ते हैं, जो उर्दू है और मैथिली के साथ ई पढ़ना पड़ता है हिंदी, 8वां का हिंदी, वही पढ़ने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है ईदगाह है। क्या है चैप्टर का नाम? ईदगाह। ईदगाह अगर पूछा जाए क्या है तो कहानी है, मतलब कौन सा विद्या है तो क्या है? कहानी है। कौन सा विद्या है? कहानी है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। कौन है लेखक? और यह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पे आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। तो इस सब से जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र जो था हामिद है। कौन है? हामिद, जो कि 4-5 साल का छोटा लड़का है, जिनके माता और पिता दोनों मर गए हैं, अपने दादी के साथ रहते हैं। चलिए, तो ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र कौन है? हामिद। कौन है? हामिद। हामिद कितना साल का है? 4-5 साल का। ईदगाह कहानी की शुरू जो होती है ईद के त्योहार से होती है। किससे होती है? ईद के त्योहार से, मतलब इसके त्योहार से। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। अगर पूछा जाए कि रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है, तो 30 रोजे के बाद ईद आती है। इनके पिता जो थे हेजे के कारण मर गए, और इनकी माँ नौ के जाने पीली होती होती मर गई, और यह जो रहते हैं लड़का अपने दादी के साथ रहते हैं। चलिए, हामिद के पिता हेजे के कारण मर गए और उसकी माँ जो है पीली होती होती मर गई, और अब क्या है, हामिद अपने दादी के साथ रहता है। तो ईद के दिन अमीना कोठरी में बैठी रो रही थी। आखिर क्यों? क्योंकि उनके घर में अनाज नहीं था और हामिद ईदगाह जाना चाहता था, इसीलिए उसकी दादी जो थी वो कोठरी में बैठ के रो रही थी। हामिद का दिल कचोट रहा था। हामिद का दिल कचोट रहा था क्योंकि ईदगाह जाने के लिए हामिद के अमीना का दिल कचोट रहा था। अमीना का दिल कचोट रहा था। क्यों? क्योंकि ईदगाह जाने के लिए हामिद के पास जूता भी नहीं थे। और हामिद ईदगाह जाने से पहले दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। पूछा जाता है कि ईदगाह जाने से पहले हामिद अपने दादी से क्या कहता है। तो ईदगाह जाने से पहले हामिद अपने दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। और हामिद के कुछ दोस्त है, मोहम्मद है, मोहसिन है, नूर है और समी है। ये कौन है? हामिद के दोस्त कौन कौन है? मोहम्मद और मोहसिन और नूर, उसके बाद सम्मी। चलिए, सभी ईदगाह पहुंचते हैं, और जब ईदगाह पहुंचते हैं तो वहां इमली का पेड़ की छाया रहता है। कौन पेड़ की? इमली की। सभी लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद क्या होता है, आपस में गले मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो लोग आपस में गले मिल रहे थे। चलिए, अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि महमूद के पास कितने पैसा है, तो 12 पैसा है। मोहसिन के पास कितने पैसा है, तो 15 पैसा है। महमूद क्या लेता है, तो सिपाही लेता है। मोहसिन क्या लेता है, तो भिस्ती लेता है। नूर को वकील खिलौने से प्रेम है, और समी ने खंजरी लेता है। चलिए, मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती है, और सभी जो खिलौने हैं वो 2-2 पैसे के हैं। सभी खिलौने कितने कितने पैसों के हैं? 2-2 पैसों की। और खिलौना कौन चीज का बना है? मिट्टी का। कौन चीज का? मिट्टी का। चलिए, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, और चिमटा देखकर उसे ख्याल आता है कि जब हमारी दादी जो है रोटी उतारते समय दादी की उंगलियां जल जाती थी, इसलिए वहां पर रुक जाते हैं। किस लिए? चिमटा खरीदने के लिए। चिमटा ले जाकर दादी को दे देते तो दादी बहुत खुश होगी, ये सोचते हैं कौन? हामिद। उंगलियां कभी नहीं जलेगी, किसकी? हामिद के दादी की। तो हामिद चिमटा देखकर एक वयस्क की तरह सोचने लगता है, खिलौना क्या फायदा, मतलब सोचते कि खिलौना हम काहे लेंगे। ठीक है। और खिलौना जो होता है मिट्टी के बने हैं, वो अपने मन में सोचते हैं जब पानी पड़ा तो रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे। लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न कभी फूटेगा। तो दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव में बेचारा 3 पैसा में क्या ले लेता है? चिमटा लेता है। हामिद ने चिमटा को अनेक रूपों में, जब हामिद अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं तो पूछते हैं कि जा तू क्या किया? चिमटा ले आया।
तब वो बताते हैं इसके मतलब प्रयोग कर करके कि देखो और इसे अनेक रूपों में हम उपयोग कर दे सकते हैं कि कंधे पर रखा तो ये बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा है। चलिए, जब गांव पहुंचकर सभी बच्चों अपने अपने खिलौने से खेले तो उनके खिलौने तो मिट्टी के बने हुए थे, सब टूट फूट गए। चलिए आप बेचारा हामिद का देखते हैं। हामिद भी अपने घर पर पहुंचा। हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी। हामिद को देखकर वह बहुत खुश हुआ। कौन? अमीना। चिमटा देखकर हामिद की जो दादी थी वो चौंक गई, बहुत क्रोधित हो गई। कहा कि बेसमझ लड़का, न कुछ खाया न पिया, क्या लेकर आ गया? चिमटा। जब हामिद ने अपने भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, यह बात सुनकर अमीना का क्रोध जो है तुरंत स्नेह में बदल गया, मतलब प्यार में बदल गया। अमीना सोची कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है कि दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते हुए देखकर कितना ललचाया होगा ना। हाँ, अमीना का मन गदगद हो गया कि अमीना की आंखें भर आई, मतलब आंख भर आना मतलब आंसू आ गई। वही दामन फैलाकर हामिद को दुआएं दिए। चलिए, यही चैप्टर था ईदगाह।